गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको विदित है कि ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, तो ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से इंटरमीडिएट में सेकंड सेक्शन बी सेक्शन जो ग्रामर सेक्शन का है, उस ग्रामर पोर्शन को ही हम लेकर चल रहे हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक था डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन के जितने भी रूल्स थे कई वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो ग्रुप में डिस्कशन हो जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें स्टार्ट किया गया था पिछली वीडियो में, जिसका नाम था सिंथेसिस। अब सिंथेसिस में बताया गया था जैसे कि एक्सप्लेनेशन में बताया गया था कि कंबाइनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कंबाइनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस into one complex sentence, combination of two simple sentences into one compound sentence। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है सिंपल सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। उसके अंतर्गत 8 रूल्स थे और उनमें से फर्स्ट जो रूल था पार्टिसिपल, वो आपको बता दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा रूल है इसमें ये है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। किस प्रकार से बनाते हैं देखिए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने से इन्फिनिटिव बनता है। क्वेश्चन उठता है कि इन्फिनिटिव है क्या, तो टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने से इन्फिनिटिव बनता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर इसके अंत में ना, नी, ने आदि शब्द आते हैं। अगर उसको मीनिंग निकाल लेते हैं तो यहाँ ये वर्ड से पहचान जाएगा कि ये इन्फिनिटिव है, और फॉर्मेशन में उसमें देखेंगे कि वर्ब से पहले टू लगा हुआ। फॉर एग्जांपल टू गो जानना, टू रन दौड़ना, टू प्ले खेलना आदि, ये सब क्या है, ये इन्फिनिटिव है। टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब। लेकिन सेंटेंस को जब हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे इस रूल के माध्यम से, तो वो कैसे करना है, तो यहां से देखिए। इन्फिनिटिव के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए या कंबाइन करते समय एक सिंपल सेंटेंस के वर्ब को फाइनाइट ही रहने देते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दे रखे होंगे, उसमें से आपको एक सेंटेंस का जो वर्ब होता है एक सेंटेंस का, उसे हम मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब ही रहने देते हैं, और बाकी जितने भी वर्ब होते हैं उन सबको इन्फिनिटिव में चेंज कर देते हैं तथा अन्य वर्ब्स को इन्फिनिटिव बना देते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं देखिए। कौन से वाले वर्ब को हमें इन्फिनिटिव बनाना चाहिए, उसके लिए ये लिखा हुआ है कि उद्देश्य दिखाने वाले वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलना चाहिए। ऐसे वर्ब को, अब वर्ब सेंटेंस दो सेंटेंस लिखे होंगे, दोनों में एक एक वर्ब होगा, उसमें से ये देखना है कि कौन सा वाला वर्ब उद्देश्य दिखा रहा है, मोटिव दिखा रहा है। जो वर्ब मोटिव दिखा रहा हो, मोटो दिखा रहा हो, उस वर्ब को हम इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ही बॉट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा। ही वांटेड टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना चाहता था। ही बॉट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा, क्या कार्य हुआ, तो एक ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरा ही वांटेड टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना चाहता था, तो एक चाहता था ये वर्ब है और एक ये वर्ब है। तो उसका पेन खरीदने का क्या उद्देश्य था ये देखना है। दोनों सेंटेंस को हिंदी निकालने के बाद ये पाते हैं कि उसका पेन खरीदने का क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था, पत्र लिखना चाहता था। तो पत्र लिखना, लेखना, ना ही नहीं आ रहा है, टू प्लस वर्ब, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, अच्छी बात है। तो उस दोनों को कंबाइन करके इस प्रकार से जोड़ा गया है। ही बॉट ए पेन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखने के लिए एक पेन खरीदा। लेखने, नानी ना भी आ गया, नानी में भी आ गया, और टू प्लस वर्ब भी आ गया। इस प्रकार से हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बड़ी आसानी से इन्फिनिटिव के द्वारा बना सकते हैं। लेकिन इस वाले रूल के अनुसार दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, तो ये सिंपल ही सेंटेंस होते हैं जिसको ऐसे आसानी
दूसरे सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं, यदि एक सिंपल सेंटेंस में वेरी आया हो तो दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट आया हो तो उसे कंबाइन करते समय या कंबाइन करने के लिए वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू लगा देते हैं। ऐसे सेंटेंस दे रखे हो सिंपल सेंटेंस जिसमें फर्स्ट सेंटेंस में वेरी आया हो और सेकंड में कैन नॉट या कुड नॉट आया हो तो वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू का यूज करते हैं, टू लगा देते हैं। दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा कैन नॉट कुड नॉट को हटा देते हैं तथा इस के स्थान पर इंफिनिटिव लगाकर वाक्य को जोड़ देते हैं। जैसे ये उदाहरण दे रखा है, जैसे सी इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, सी कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकती, चल नहीं सकती। तो यहाँ पहले सेंटेंस में वेरी का यूज हुआ है और सेकंड सेंटेंस में कैन नॉट यूज हुआ है। तो बड़ी आसानी से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। सी के स्थान पर सी लगाया, इसके स्थान पर इज लगाया, वेरी के स्थान पर हमने टू कर दिया और यहाँ एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट को कैन नॉट कुड नॉट दोनों को हटा देते हैं, इसके स्थान पर इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही कंबाइन किया गया है, सी इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। इस प्रकार दो प्रकार के सेंटेंस आएंगे, एक तो सिंपल ही आएंगे जिसमें हम सिंपली इंफिनिटिव यूज कर सकते हैं, दूसरा इस प्रकार से आएगा जिसमें एडवर्ब के साथ इंफिनिटिव टू भी यूज किया जाएगा। और बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, इस नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोट्स के बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को करना है, उसे अच्छी तरह से समझना है, हिंदी निकाल के उसे करना है, उसके बाद चेक कराना है। इतना ही है, इसमें टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिलहाल कोरोना का प्रसार बड़ी तेजी से फैल रहा है, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम। थैंक यू।